वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज। तो जैसे इसके सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो इसमें आपको डिसिप्लिन का मीनिंग, सब्जेक्ट्स के बारे में सारे के सारे कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ही इससे रिलेटेड आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड और डिसिप्लिन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में बताना है कि डिसिप्लिन में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो डिसिप्लिन होता क्या है कि एक अप्रोच मानी जाती है जिसमें डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। कई बार नहीं भी एक्सेप्ट करते, और नहीं एक्सेप्ट करते तो उसके लिए कंसिक्वेंसेस यानी कि पनिशमेंट, जैसे अगर हम रूल ब्रेक करते हैं वो फॉलो करना वो पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं ए ऑप्शन है इसमें, डिसिप्लिन हैव अ बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज रेफरिंग टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च which is specific to them and not generally shared with another discipline। हाँ, तो ये डिसिप्लिन की अप्रोच ही ये क्या है कि ये एक एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट नॉलेज है कि हम किसी भी एक चीज में बिल्कुल जैसे हम अपने उसमें स्पेशलाइजेशन चाहते हैं उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, रिसर्च को इंक्लूड करते हैं और उसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी कि उसमें माहिर हो जाते हैं, लेकिन एंड नॉट जनरली शेयर विद अनदर डिसिप्लिन, तो इसको और दूसरे डिसिप्लिन के साथ कंपेयर नहीं करते। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ डिसिप्लिन कैन नॉट बी शेयर विद अदर, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च को हम शेयर नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है इसमें इंक्लूड होता है, तो ये इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन गलत है इसमें। वैसे नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डिसिप्लिन यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी एंड और अ स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज एडजस्टेड टू देयर रिसर्च ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, ये सारी की सारी डिसिप्लिन की डेफिनेशन और मीनिंग में ही आती है कि अगर आपको कोई पूछ लेता है व्हाट इज डिसिप्लिन, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से 4 मार्क्स के लिए बता सकते हैं कि भाई क्या होती है। ये स्पेशलिस्ट नॉलेज होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसर्च के थ्रू होती है, इसमें स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको एडजस्ट करते हैं। और एक और पॉइंट है इसमें, डिसिप्लिन मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स taught at universities or colleges, respective academic departments and professional association connected to it। तो ये क्या कह रहा है, मैनिफेस्टेशन यानी कि हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट की कि भाई कैसे उसको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में और कोई भी एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में प्रोफेशनल्स के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है कि भाई वो बंदा उस चीज को, कोई भी डिसिप्लिन पर्सन है, कोई भी प्रोफेशनल है, उसको कैसे अचीव करे। ठीक है, तो ये होगी हमारी, इसमें ऑप्शन भी है इसका आंसर, हमारी डेफिनेशन। फिर है व्हाट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो अभी हमने पढ़ लिया, अप्रोच इन विच ईच सब्जेक्ट इज सेपरेटली टॉट बाय द टीचर इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हर एक टॉपिक हर एक टीचर के द्वारा अलग अलग, कि भाई कोई फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स में डिसिप्लिन अप्रोच यूज करेगा, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में, कॉमर्स का तो कॉमर्स में। तो ये डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि वो हर एक अपने ही उसमें सब्जेक्ट में माहिर माना जाता है, स्पेशलाइज्ड माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। थर्ड देखते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स आर यूज टू, तो मैथमेटिकल मॉडल्स कब यूज करने चाहिए, प्रिडिक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस, फोरकास्ट कंजर्वेशनल चेंजेस, एक्सपेक्ट रिसाइक्लेबल चेंजेस या नन ऑफ दिस। तो मैथमेटिक्स को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए कि एनवायरमेंटल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू उनको यूज करते हैं। तो ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है द अप्रोच दैट मेक्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अकोमोडेट द न्यू एक्सपीरियंसेस। तो ये है एक, भाई हम नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे हम चीजों को, नॉलेज को गेन करते हैं, तो वो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि थ्योरी होती है जिसमें जो एजुकेशन है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी नॉलेज को हम नए नए एक्सपीरियंस, खुद के ही एक्सपीरियंस से सीखते हैं। स्कूल में एंट्री करने से पहले बच्चे को जो भी चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई उसको उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब कुछ जो सिखाया जाता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। फिर है अ प्लान इन्वॉल्व्स 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दे आर, तो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस, ये सारे के सारे होते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वैसे कंटेंट स्ट्रेटजीज, चेकिंग नोटबुक्स, नो, प्रोवाइडिंग ग्रेड्स, नो, सिर्फ ये प्लानिंग हम नहीं करते कि भाई हाँ हमें ये नोटबुक चेक करनी है, हमें ग्रेड्स प्रोवाइड करना है, हम उसको देखते हैं कि उसके कंटेंट्स तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, उसकी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज भी कैसे बच्चे को लीड किया जाए और उसको इवेल्युएशन प्रोसीजर, अलग अलग प्रोसीजर यूज करते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। फिफ्थ है इलिटरेसी, डोरी, चाइल्ड लेबर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मैथ में होता है नो, नेचुरल साइंस में नो, सोशल साइंस में सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ फॉर एलिमेंट्री, यूईई एंड सेकेंडरी एजुकेशन हाउ मेनी लैंग्वेजेस शुड बी देयर इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो यूईई क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। इसमें क्या बताया गया है कि एजुकेशन देनी है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं 1st to 7th क्लास तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है हर एक बच्चे को, यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सभी बच्चों को। ठीक है, तो इसमें कितनी लैंग्वेजेस यूज की है, इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज किया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और जो भी उसकी मदर लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट अ टीचर विल इंक्लूड वाइल फ्रेमिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ए डिसिप्लिन। तो जो हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या टीचर को इंक्लूड करना चाहिए कंटेंट, पोइट्री यूज करनी चाहिए, यस, लेटर राइटिंग, यस, पंक्चुएशंस, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे होने चाहिए कि बच्चे को पहले स्टोरी, कहानियों के शुरू रिदम राइम्स के थ्रू सिखाया जाता है, फिर उसको सारी की सारी वर्णमाला सिखाई जाती है, फिर पंक्चुएशंस की उसको मात्राएं वगैरह कैसे सही करनी है, कैसे लगानी है, वो सब सिखाया जाता है। 10th है इसमें एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, अभी बताया था मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ये किसने कहा था कि जो एजुकेशन है वो भी इंसान के अंदर परफेक्शन के लिए ही प्रेजेंटेशन होती है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो सीक्वेंस देखना है कि पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, फिर एलिमेंट्री। नो, पहले प्राइमरी होती है, फिर एलिमेंट्री होती है, फिर सेकेंडरी होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर। इसमें देखा प्री प्राइमरी, फिर एलिमेंट्री, फिर ये तो बिल्कुल ही गलत है, प्री प्राइमरी नहीं होता, प्राइमरी होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल नॉट बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। तो प्राइमरी क्लासेस में छोटे बच्चों को क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, मैथ भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी, लेकिन हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन नहीं होता, ये तो आगे 10th 12th ऐसे मिलता है। ठीक है, वैसे आजकल ईवीएस वगैरह के रूप में आने लग गया, लेकिन ये नहीं होता। ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ पीपल ये भी होना चाहिए। तो सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो अडल्ट एजुकेशन की प्रॉब्लम कौन सी नहीं है, तो देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है कि घिसी पिटी सोच होती है कि भाई हाँ ये चीज़ें बॉयज़ गर्ल्स के साथ, जैसे हमने जेंडर के टॉपिक में पढ़ा था कि बॉयज़ ऐसे करेंगे, गर्ल्स को अधिकार नहीं है, बॉयज़ को है, ये गलत है। फिर है लैक ऑफ गुड टीचर्स, ये भी होती है, लैक ऑफ स्कूल्स ये भी होती है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। तो हमने पढ़ा था सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। ये एक थ्योरी होती है जिसमें हम अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपनी ही एक्सपीरियंस से स्कूल जाने से पहले बच्चों को सिखाते हैं या फिर बच्चा इससे सीखता है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइजेस द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस प्रायर टू एंटरिंग स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर आपको ये मीनिंग पता होंगे, कंसेप्ट पता होंगे, तो आंसर आप सारे ऑप्शंस भी आपको ये नहीं होगा कि भाई हाँ यही है, बाकी एक बार ऑप्शंस चेक कर लेने चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक मीनिंग से 2 ऑप्शन उठा लेते हैं, फिर वो बोथ हो सकता है। तो देखते हैं इसका सेकंड भी, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी विच हेल्प्स लर्नर टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। तो अदर्स के एक्सपीरियंस से वो नहीं सीखता है, तो इसलिए सारे ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आंसर। फिर है अ विजन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन द 21st सेंचुरी इंक्लूड। तो देखो आजकल की जो एजुकेशन है उसमें प्रोफेशनल जो टीचर्स होते हैं वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, देखते हैं।
फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, बिल्कुल उनको पहले खुद ही कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें ही नहीं पता होगा कि हमारे सब्जेक्ट क्या है, हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हमारा करिकुलम क्या है, डिसिप्लिन क्या है, तो हम आपको कैसे पढ़ा पाएंगे। तो कंटेंट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट, बिल्कुल, तो जब वो क्लास में जाता है कि बच्चों को कैसे उसको चुप करवाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कितने टाइम तक उसको पढ़ाना है, कितने देर का लेक्चर होगा, ये सारी चीज़ें उसको पहले से ही प्रिपेयर करनी चाहिए। असेसमेंट और इवैल्यूएशन तो बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि बच्चों को वो चीज़ें आए कि नहीं। हम भी आपके असेसमेंट और इवैल्यूएशन करेंगे, आपको क्विक रिवीजन के लिए आगे एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम आपकी चेकिंग आप देख सके कि भाई आपने जो सीखा है, जो किया है, वो कितना किया है और कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। फिर है इवेल्युएशन हैज इट्स 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नेमली कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल होता है इवेल्युएशन में, पहले ही हम देखते हैं कि भाई हाँ हमें किस किस चीज़ को क्या क्या टॉपिक करवाया है, कितने टॉपिक का हमें सब कवर करना है, इवेल्युएशन करनी है, वो चीज़ें देखते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल अगर बच्चों को वो चीज़ें लर्न ही नहीं होगी तो उसका इवेल्युएशन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लर्निंग अप्रोच, अप्रोच में क्या देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उसको मतलब सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि भाई हाँ आपको इतना टॉपिक करना है, इतना लर्न करना है, इतना रिवाइज, ये सारी चीज़ें अप्रोच में आएगी। फिर रिलेशनशिप बिटवीन द 3, तो ये सारे के सारे होते ही हैं। तो ऑप्शन ई इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर व्हाट इज पेडागोजी। तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, टू लीड द चाइल्ड, कि बच्चे को टीचर के द्वारा कैसे लीड किया जाए, कैसे उसको डायरेक्शन दी जाए कि वो टीचिंग जो टीचर पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव हो सके। तो देख लेते हैं, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन अकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है कि हम कैसे उसको पढ़ाते हैं बच्चे को। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। नो, को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती, इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट को, कंटेंट को इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन ये है इसका आंसर। अप्रोच ऑफ एजुकेशन, ये भी नहीं होगा। 19th है इसमें, द डैश सर्व्स एज अ गाइडलाइंस फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल इन इंडिया। तो ये क्या है कि भाई हमें गाइडलाइंस दी जाती है, भाई क्या सिलेबस होगा, कौन सी टेक्स्ट बुक होंगी, जो कि चेंज होता रहता है। आजकल तो बहुत चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों का हर साल ही सिलेबस चेंज कर देते हैं, बुक्स चेंज कर देते हैं। और टीचिंग प्रैक्टिसेस, इससे बच्चों को भी, टीचर्स को, बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स होती है, वो कंसेप्ट दोबारा से करने पड़ते हैं क्योंकि टीचर्स के लिए भी वो एकदम से नया सिलेबस हो जाता है। तो ये किस में होता है, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में होता है जो कि 2005 में आया था। तो ऑप्शन ये है इसका आंसर। फिर रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड बाय। तो देखो ये हमारे पास सारी की सारी अप्रोचेज है, थ्योरीज हैं, प्रैग्मेटिस्ट, आइडलिस्ट, रियलिस्ट, एक्सटेंशन। हम इसके ऊपर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लेके आएंगे बहुत जल्द। तो इसमें अलग अलग बताया गया है कि भी रियलिस्ट किस पे बिलीव करते हैं, प्रैग्मेटिस्ट स्पिरिचुअलिटी पे करते हैं, वो रियलिटी पे करते हैं, नेचुरलिस्ट नेचर के ऊपर बिलीव करते हैं, तो जो रिलीजियस के ऊपर करते हैं वो कौन होते हैं, आइडलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। कंसेप्ट बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस थे, आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये क्वेश्चंस पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।